हेलो बच्चों, कैसे हो? आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और मैंने आज क्लास 9th की इस वीडियो में एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया जो इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली ये मैथ्स एग्जाम्पलर एक बुक होती है, उसका एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये ज़्यादातर एग्जाम्स में आता है, तो मुझे लगा कि ये बच्चों को समझाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों, इन फिगर DE पैरेलल QR एंड AP पैरेलल BP आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल EAB एंड एंगल RBA रेस्पेक्टिवली, फाइंड एंगल APB। तो सबसे पहले जैसा कि हमें पता है इन सब क्वेश्चन में हम क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन क्या है बच्चों इस क्वेश्चन में कि DE पैरेलल QR, तो गिवन हो गया DE पैरेलल QR, मतलब DE और QR हमारे पास दो पैरेलल लाइन्स हैं। ओके, एंड AP एंड BP बाइसेक्टर्स, AP भी बाइसेक्टर है और BP भी बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर हम ये एंगल बनाएं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और BP अगर बाइसेक्टर है देन ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। मैंने सिंगल सिंगल मार्क से दिखाया कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, और डबल डबल मार्क से दिखाया है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो हमारे पास गिवन है। मैं इस डायग्राम में नेमिंग कर लेती हूँ। नेमिंग करने से क्या होता है बच्चों कि एक तो क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है, और जब टीचर इसको चेक करती है तो उसके लिए भी चेकिंग में ईजी हो जाता है। ओके, तो हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं। सपोज मैंने इसका नाम दिया स्मॉल a, इसका नाम दिया स्मॉल b, इसका नाम दिया स्मॉल c और इसका नाम दिया स्मॉल t। ओके, तो अब हमारे पास गिवन है कि एंगल a इक्वल्स टू एंगल b, क्योंकि AP बाइसेक्टर है, एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल D बिकॉज BP इज ऑल्सो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। करेक्ट। उसके बाद बच्चों टू प्रूफ मतलब हमें टू प्रूफ क्या करना है। अब हमें इसमें टू प्रूफ तो लिखना नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें तो इसमें फाइंड करना है। तो फाइंड वाले क्वेश्चन में बच्चों क्या लिखते हैं, टू फाइंड। वेरी गुड। तो हम इसमें टू प्रूफ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू फाइंड। तो इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे टू फाइंड। अब हमें क्या करना है, टू फाइंड एंगल APB। ओके, अब थर्ड हेडिंग क्या आएगा, प्रूफ? नो, थर्ड हेडिंग आएगा सॉल्यूशन, क्योंकि फाइंड करने वाले क्वेश्चंस में हमें फर्स्ट गिवन लिखना होता है, सेकंड टू फाइंड, थर्ड इज सॉल्यूशन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखो कि AP और BP हमारा बाइसेक्टर है। सबसे पहले वी हैव, हमारे पास दो लाइनें पैरेलल हैं। कौन कौन सी बच्चों, DE पैरेलल QR, DE पैरेलल QR। करेक्ट। अगर DE पैरेलल QR है बच्चों, तो ये वाला जो एंगल है ये पूरा और ये पूरा, क्या ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड नहीं है? तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड सप्लीमेंट्री होते हैं। दैट मीन्स ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। तो इस पूरे एंगल का नाम क्या है बच्चों, एंगल EAB प्लस एंगल ABR इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर। आप यहाँ पे लिखेंगे इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। ओके, रीजन में तो ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल आपका हो गया 180 डिग्री। EAB दैट मीन्स A प्लस बी, इसको हम नाम दे देंगे A प्लस बी, एंड ABR दैट मीन्स C प्लस D। आप इसमें यहाँ एंगल का साइन भी लगा सकते हैं। ओके, इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर। अब बच्चों हमारा A प्लस बी और C प्लस डी 180 डिग्री है, बट A तो B के इक्वल है और C D के इक्वल है। तो क्या हम B को A भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं इस B को भी A लिख सकती हूँ, और प्लस C और D, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, गिवन है हमारे पास। तो मैं D को भी C लिख सकती हूँ या C को भी D लिख सकती हूँ। तो मैं D को भी C लिख रही हूँ। ओके, यहाँ आप रिविजन क्या लिखेंगे, गिवन। क्लियर। तो क्या हो गया बच्चों, 2A प्लस 2C इक्वल्स टू 180 हो गया। ओके, तो A प्लस C कितना हो गया बच्चों, 180। अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूँ तो 2 कॉमन आ जाएगा, और फिर A प्लस C मेरा आ जाएगा बच्चों 180 डिग्री अपॉन 2 यानी कि 90 डिग्री। सो मेरा A प्लस C आ गया बच्चों 90 डिग्री। इतना क्लियर है? ओके, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर मैं बच्चों ट्राइंगल ABP लेती हूँ, ट्राइंगल ABP, तो इसमें मैं लगाती हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? वेरी गुड। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B कितना होना चाहिए बच्चों, 180 डिग्री। ओके, लेकिन APB के लिए जो हमारा एंगल A है बच्चों वो है हमारा स्मॉल a, और APB के लिए जो हमारा एंगल P है वो तो एंगल P ही है, और B हमारा कितना है, C।
ध्यान रखना ये C प्लस डी नहीं है, क्योंकि अब हम सिर्फ इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो ट्राइंगल में A प्लस P प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर। अब A प्लस C को अगर हम एक साथ लिख लें और एंगल P को सेपरेट कर दें तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। हमारे पास A प्लस B की ऊपर वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं 90 डिग्री। ओके, तो हमने यहाँ 90 डिग्री पुट किया और एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो अगर मैं 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कर दूं बच्चों इधर, तो मेरा एंगल P कितना आ जाएगा। मैं यहाँ थोड़ा, मेरा स्पेस कम रह गया है, मैं यहाँ करती हूँ। ओके, तो बच्चों एंगल P कितना आ गया है मेरा 180 माइनस 90, दैट मीन्स 90 डिग्री। इतना क्लियर है। एंगल P का नाम क्या है APB, यही तो हमें फाइंड करना था। एंगल APB हमारा आ गया है 90 डिग्री। ये क्वेश्चन फाइंड में भी आ जाता है बच्चों, और ये क्वेश्चन हमारा प्रूव दैट में भी आ जाता है। अगर ये प्रूव दैट में आएगा तो इस तरीके से आएगा कि प्रूव दैट एंगल APB इक्वल्स टू 90 डिग्री। आंसर 90 डिग्री ही आना है, चाहे ये क्वेश्चन प्रूव दैट में हो या ये क्वेश्चन हमारा फाइंड में हो। आई होप कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ओके, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और बच्चों को भी इसी तरीके से हेल्प मिल सके। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बच्चों का प्यार मिल रहा है। बच्चे मुझे कमेंट्स में लिख रहे हैं मैम आप ये क्वेश्चन बताइए, मैम आप वो क्वेश्चन बताइए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।